যারা দেওয়ালের মধ্যে যারা বসে রয়েছেন পড়ে যাবেন, আপনারা দয়া করে নামুন, হাত জোর করে বলছি আপনারা দেওয়াল থেকে নামুন। পুলিশ বন্ধু এবং কর্তব্যরত আমাদের ভলান্টিয়ারদের বলবো মুসলিমদের কোনো উন্নয়ন করেনি, আজকে বামফ্রন্টরা বন্ধুগণ। মুসলিমরা ক্রমশ পিছিয়ে রয়েছে, ক্রমশ দিনের পর দিন পিছিয়ে রয়েছে। আমাদের সংগঠনের মন্ত্রী সহকারী কিশোর বর্মন। এবারে 6 এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে ঐতিহাসিক দিন। 1980 সালের 6 এপ্রিল মন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র ভাই মোদীজি কুচবিহার রাসমেলার ঐতিহাসিক ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি মাননীয় মাতরম मेरी एक प्रार्थना है, आप सुनोगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुनोगे? देखिए, आप लोगों का प्यार इतना है, आप लोगों के आशीर्वाद इतने हैं कि इतना बड़ा ये मैदान भी छोटा पड़ गया। अब ये मैदान छोटा पड़ गया, आप जहां है वहीं खड़े रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। तो मेरी बात मानेंगे आप लोग? पक्का मानेंगे? भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। सकल कुचबिहार वासीदेर अमार सादर प्रणाम। दंडबल सोगा के आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व भी आज 6 अप्रैल के दिन मैं कुचबिहार में ही था और इसी मैदान में था, और उस समय यहां बीच में एक बड़ा मंच लगा दिया था टीएमसी वालों ने, ताकि मोदी की सभा छोटी हो, लोगों को आने नहीं दिया था। और उस दिन मैंने इसी मंच पर से कहा था, ये जो मंच बना है वो टीएमसी के पतन का स्मारक है। आप लोगों को याद है? आज मंच कहीं नजर आ रहा है, टीएमसी कहीं नजर आ रही है। ये आपकी ताकत, ये आपका प्यार और ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ। भाइयों बहनों, बाणेश्वर शिव मंदिर, कामतेश्वरी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, आस्था के ऐसे अनेक स्थानों की इस धरती पर आकर हर किसी के मन को बहुत शांति मिलती है, शांता मिलता है।
महाराजा नरनारायण, वीर किल्लाराय के शौर्य, ठाकुर मदन मोहन जी और ठाकुर पंचानन वर्मा जैसे महान सपूतों के योगदान से ये भूमि समृद्ध हुई है। आज तो ऐसे अवसर पर कूच विहार आया हूं जब बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी को विचार दिए हैं, बीजेपी को संस्कार दिए हैं, बीजेपी को प्रेरणा दी है, बीजेपी को निरंतर ऊर्जा दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने हमारे लिए राजनीतिक रास्ता तय किया, जिन्होंने हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को आदर्शों को लेकर राजनीति में जीने का, जनता के लिए जूझने का और शरीर का कण कण, समय का पल पल जनता की सेवा में लगाए रखने की हमें प्रेरणा दी। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इसी बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, भारत का यश, भारत की आध्यात्मिक महानता, भारत का सत्य और आत्मा के विचार, भारत में पनपी मानवता की सेवा की भावना और भारत के जन जन का सर्वोच्च शक्ति की विराटता में विश्वास से आगे बढ़ने का चार बहुत महत्वपूर्ण बातें जो देश को आगे ले जाए। देश की कोटि कोटि जनता देश का यश बढ़ा रही है, देश को आत्मनिर्भर बना रही है। देश के इस संकल्प की स्थिति में भाजपा भी दिन रात जुटी हुई है, एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे आने में देरी इसलिए नहीं हुई कि मेरा हेलीकॉप्टर लेट हुआ था। हेलीकॉप्टर से यहां आने तक रास्ते के दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था, ह्यूमन वॉल। जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा लोग पूरे रास्ते भर, उसमें भी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद दे रही थी। भाइयों बहनों, आज 2 मई को जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी विकास का, प्रगति का अभियान और तेज किया जाएगा। दीदी का जाना तय हो चुका है। पिछले 2 चरणों में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, लंबी लंबी लाइनें लगाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। आज भी बहुत अच्छी वोटिंग की खबरें आ रही है। बंगाल में बीजेपी की ऐसी लहर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है
जिसने दीदी के गुंडों, दीदी के भय को किनारे लगा दिया है। साथियों, मैंने सुना कि दीदी इन दिनों एक सवाल पूछ रही है। आपने भी सुना होगा, दीदी एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है, जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हमको मामूली इंसान है और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो आप प्यार दे रहे हैं ना, आप जो प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। भारत माता की। देखिए, दीदी पूछ रही है, हम भगवान हैं क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया? लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वही भगवान का रूप होती है। अरे, जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रूप क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। और दूसरा दीदी, आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है, नंदीग्राम जीत रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी जिस दिन आपने चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया, जो
उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। इसके लिए भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। जब आपकी पार्टी ये घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा। ये आपकी पार्टी बोल रही है। भगवान को तकलीफ देने की जरूरत है क्या? भगवान को पूछने की जरूरत है क्या? आपको भी समझ आता है कि नहीं आता है? आपको भी पता चलता है कि नहीं चलता है दीदी हार रही है? आप बताइए, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है। इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8, 10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोट लिए होते। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये दीदी बोल रही है कि आप चुनाव हार रही हो। दीदी, जिस चुनाव आयोग ने 2 बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी हैं। जिस ईवीएम ने वाम के शासन को उखाड़ फेंकने में आपकी मदद की, बंगाल के नागरिकों की इच्छा का आदर
ईवीएम मशीन खुद करता है। दादा एक एक नागरिक की इच्छा ईवीएम में कैद होती है। आज आपको उस ईवीएम से भी समस्या होने लग गई। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। ये सिखाता है कि आप चुनाव हार चुके हैं। जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही है, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। आदिवासियों, टी गार्डन मजदूरों के साथ धोखा हुआ। दीदी आप देखती रही, आंखें बंद करके बैठी रही। 10 साल कृषक सिंचाई और भंडारण की सुविधाओं से वंचित रहे। थोड़े राज से परेशान रहा। दीदी आप देखती रही, टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री खेला करते रहे और दीदी देखती रही। 10 साल तस्करी और घुसपैठ होती रही, दीदी देखती रही। देखिए, कोई मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, जरा देखे वो माता जी की जरा पानी वगैरह। 10 साल अवैध खनन तस्करी दे रही है। दीदी आपने बंगाल में एक नया टैक्स शुरू कर दिया, वाइपो सर्विस टैक्स। वाइपो सर्विस टैक्स गरीब मां बहन ने मेहनत का एक एक टका जोड़ा, वो वाइपो सर्विस टैक्स में चला गया। बंगाल का युवा एक एक टका के लिए तरस रहा है और वहां 35-40 करोड़ एक महीने में आ रहा है। इसी वजह से आज बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पलटाई। बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पलटाई। जोर से बोलिए, चलो पलटाई, चलो पलटाई। मेरे साथ जब भी मैं कहूंगा बोलते चलिए, मिठार खेला शेष करते, चलो पलटाए, चलो पलटाए। मिठार खेला शेष करते, हिंसा राजनीति के दाव मिलाई, महिला सुरक्षा बारणों जন্য হারানো গৌরব ফেরানোর জন্য সবাই মিলে ভাই চলো পলটাই, চলো পলটাই। তৃণমূল के दाव मिलाई, तृणमूल के दाव मिलाई। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार के भाव से कौन समझ सकता है? यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का भाव है, लेकिन दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी तो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर भी ब्रेक लगा देती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन दीदी की दुर्नीति के कारण इसका लाभ यहाँ के मेरे गरीब भाई बहनों को नहीं मिला। भाई और बहनों, केंद्र सरकार हर घर, हर खेत को
पर्याप्त पानी देने के लिए निरंतर कोशिश कर रही है। लेकिन दीदी की सरकार ने केंद्र की कृषि सिंचाई योजना को यहां ठीक से लागू नहीं होने दिया। साथियों, हमारी बहनों का बहुत बड़ा समय पानी के इंतजाम में लग जाता है। गंदे पानी से बच्चे बीमार होते हैं। लेकिन दीदी ने क्या किया? केंद्र सरकार ने हर घर पाइप से जल पहुंचाने की एक बहुत बड़ी योजना पूरे देश में शुरू की। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में नल से पानी पहुंचाने के लिए जो करोड़ों रुपए भेजे थे, वो भी दीदी तिजोरी में रख करके बैठ गई। कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए, हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए डबल ताकत से काम किया जाएगा। यहाँ के कृषक परिवारों के लिए, विशेष रूप से छोटे कृषकों को तो डबल इंजन की सरकार से बहुत लाभ होने वाला है। देश भर में भंडारण से जुड़ा, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड केंद्र सरकार ने बनाया है। नए कृषि कानूनों से भी भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और कृषि आधारित शिल्प के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। आलू सहित हर प्रकार के फल सब्जी से जुड़े कृषकों को जब कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, प्रोसेसिंग उद्योग निकट ही मिलेंगे, तो इससे बहुत बड़ा लाभ मेरे कृषक भाइयों को होगा। जूट किसानों के लिए एमएसपी में केंद्र सरकार पहले ही कई गुना बढ़ोतरी कर चुकी है। यहाँ जूट की अलग अलग पैकेजिंग से जुड़े उद्योग लगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को इससे जोड़ा जा सके, इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सभी कृषक परिवारों पहली कैबिनेट बैठक में ही, और मैं आपसे कहूंगा हर किसान के घर पे मेरी ये बात पहुंचानी है। पहुंचाओगे? घर जा करके बताओगे? तो मैं बताता हूं क्या बताना है। 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में जो काम हम करने वाले हैं वो आप किसानों को घर घर जाकर के बताइए। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ हर किसान को मिल जाएगा। बंगाल की बीजेपी की सरकार की कोशिश होगी कि हर किसान के खाते में, ये बात पहुंचाइए, हर किसान के खाते में जल्द से जल्द 18,000 रुपये, कितने जरा जोर से बोलिए, कितने? 18,000 रुपये। कितने 18,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। ये किसानों को जाकर के बताइए दोस्तों। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए इस बजट में 1,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना का भी ऐलान किया गया है। इसका लाभ इस क्षेत्र के भाई और बहनों को मिलेगा। इतना प्यार कर रहे हो, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा।
दीदी आजकल लोगों को धमकी दे रही है और दीदी के हाथ से धमकी जा रही है कि वो जीतकर नहीं आएगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। আপনারা কি একটা বিশ্বাস করেন না? বিশ্বাস করেন? বিশ্বাস করেন? এটি সম্পূर्ण মিথ্যা असत्य कथा। जनमानुषকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা আর সফল হবে না। বাংলার মানুষ ভুল বুঝানোর চেষ্টা করে ফেলছে। सामाजिक सुरक्षा, मासिक भाता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, मां বোনেদের আর্থিক সুবিধা, কৃষকদের সুবিধা দিতে থাকবে। টাকার পরিমাণ এখন থেকে অনেকটাই বাড়বে। হ্যাঁ হ্যাঁ থাকবে না कटमनी, तोलाबाजी, दुर्नीति, सिंडिकेट, राजनीतिक वंचना। भाई और बहनों, ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहाँ हमारी समृद्ध धरोहर है। भवैया गान जैसा अनेक पारंपरिक संगीत, नृत्य और साहित्य से ये क्षेत्र समृद्ध है। कुछ बिहार पहले से ही यहाँ अनेक मंदिरों की आस्था है, आकर्षण है। जो टूरिज्म, जो धरोहर यहाँ की असली ताकत है, उसी की दीदी की सरकार ने उपेक्षा की है। ठाकुर पंचानंद जी के घर को सहेजने के बजाय टीएमसी सरकार ने जर्जर होने के लिए छोड़ दिया। उनके म्यूजियम की क्या स्थिति है वे आप भली भांति अच्छे से जानते हैं।